क्या आप जानते हैं कि आपकी सांसें सिर्फ शरीर को जीवित नहीं रखती, बल्कि ब्रह्मांड को आपके इरादे भेजती हैं? यह वीडियो खोलता है एक ऐसा रहस्य जिसे सदियों तक सिर्फ योगियों और साधकों ने समझा। ब्रेथ मैनिफेस्टेशन की छुपी हुई साइंस। आइए इस बात से शुरू करते हैं कि जब आप अभिव्यक्ति के दौरान सचेत रूप से सांस लेते हैं, तो आपके शरीर में वास्तव में क्या हो रहा होता है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि सांस लेना केवल ऑक्सीजन के बारे में है, लेकिन आधुनिक न्यूरोसाइंस कुछ कहीं अधिक गहरा बताता है। जब आप अपनी श्वास को नियंत्रित करते हैं, तो आप सीधे अपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर रहे होते हैं। यह आपके तंत्रिका तंत्र का वह हिस्सा है जो आपके हृदय गति से लेकर आपके हार्मोन उत्पादन तक सब कुछ नियंत्रित करता है। लेकिन यहाँ यह अभिव्यक्ति के लिए दिलचस्प हो जाता है। नियंत्रित श्वास विशेष रूप से आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करती है, जो आपकी मस्तिष्क तरंगों को अराजक बीटा स्टेट से अल्फा और थीटा फ्रीक्वेंसीज में बदल देती है। ये वही मस्तिष्क तरंग पैटर्न है जो सफल अभिव्यक्ति अवस्थाओं के दौरान होते हैं। जब हम विशिष्ट श्वास तकनीकों को उन्नत भावनाओं के साथ जोड़ते हैं, तो हम सचमुच अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर को बदल देते हैं, और वह हस्ताक्षर ही तय करता है कि हम अपनी वास्तविकता में क्या आकर्षित करते हैं। इस बारे में सोचें। हर विचार जो आप सोचते हैं और हर भावना जो आप महसूस करते हैं, आपके मस्तिष्क में एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पैदा करता है। जब आप एक अभिव्यक्ति इरादे को धारण करते हुए एक विशिष्ट पैटर्न में सांस लेते हैं, तो आप उस विद्युत सिग्नल को बढ़ा रहे होते हैं और उसे क्वांटम क्षेत्र में अधिक शक्तिशाली रूप से प्रसारित कर रहे होते हैं। लेकिन एक और परत है जिसे अधिकांश लोग चूक जाते हैं। आपकी श्वास सीधे आपकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को प्रभावित करती है, जो आपके दिल की धड़कनों के बीच के समय में भिन्नता है। जब आप सुसंगत रूप से सांस लेते हैं, तो आपकी हृदय ताल भी सुसंगत हो जाती है और आपका दिल एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो आपके शरीर से कई फीट आगे तक फैलता है। श्वास और वास्तविकता के निर्माण के बीच यह संबंध कोई नई युग की खोज नहीं है। यह प्राचीन ज्ञान है जिसे अंततः आधुनिक विज्ञान द्वारा मान्य किया जा रहा है। संस्कृत में प्राण शब्द का अर्थ श्वास और जीवन शक्ति ऊर्जा दोनों है। प्राचीन योगियों ने समझा कि श्वास को नियंत्रित करके आप अपने शरीर के माध्यम से जीवन शक्ति के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, और इसलिए अपनी वास्तविकता को आकार देने की आपकी क्षमता को। उन्होंने विशिष्ट श्वास तकनीकें विकसित की, जिन्हें प्राणायाम कहा जाता था, जिन्हें चेतना की विभिन्न अवस्थाओं तक पहुंचने और विशिष्ट परिणामों को प्रकट करने के लिए डिजाइन किया गया था। हर्मेटिक परंपरा, जो हजारों साल पहले की है, श्वास को स्वयं चेतना के वाहन के रूप में बोलती है। उनका मौलिक सिद्धांत, जैसा ऊपर वैसा नीचे, बताता है कि आपकी आंतरिक श्वास पैटर्न सीधे आपकी बाहरी वास्तविकता पैटर्न को दर्शाती और बनाती है। जब आपकी श्वास अराजक और अचेतन होती है, तो आपकी बाहरी वास्तविकता अराजक और अचेतन होती है। जब आपकी श्वास लयबद्ध और जानबूझकर हो जाती है, तो आपकी बाहरी वास्तविकता आपके इरादों के अनुरूप होने लगती है। यहाँ तक कि प्राचीन मिस्रियों ने भी इस संबंध को समझा था। उन्होंने सिखाया कि श्वास भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच पुल था। उनका मानना था कि श्वास में महारत हासिल करके आप सचमुच अपनी आत्मा की इच्छाओं को भौतिक अभिव्यक्ति में सांस ले सकते हैं। मिस्र का शब्द का श्वास और एक व्यक्ति के आध्यात्मिक डबल दोनों का प्रतिनिधित्व करता था। उन्होंने इन्हें अभिव्यक्ति शक्ति के अविभाज्य पहलुओं के रूप में देखा। यदि यह प्राचीन ज्ञान आपको पसंद आता है, तो इस वीडियो को लाइक करने के लिए एक पल निकालें। यह इस परिवर्तनकारी ज्ञान को दूसरों तक फैलाने में मदद करता है, जो अपनी अभिव्यक्ति क्षमताओं को जगाने के लिए तैयार हैं। तिब्बती बौद्धों का एक कहावत है, मन एक जंगली घोड़े की तरह है और श्वास वह रस्सी है जो उसे वश में करती है।
जब आप अपनी श्वास को नियंत्रित करना सीखते हैं, तो आप अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। और जब आप अपने मन को नियंत्रित करते हैं, तो आप अपनी वास्तविकता को नियंत्रित करते हैं। हर भावना का एक विशिष्ट श्वास पैटर्न जुड़ा होता है। जब आप चिंतित होते हैं, तो आपकी श्वास उथली और तेज हो जाती है। जब आप उदास होते हैं, तो आपकी श्वास अनियमित और भारी हो जाती है। लेकिन जब आप खुशी, प्रेम या प्रचुरता की स्थिति में होते हैं, तो आपकी श्वास स्वाभाविक रूप से गहरी, लयबद्ध और प्रवाहित होती है। यहाँ अभिव्यक्ति हैक है। आप किसी भी भावनात्मक स्थिति को उसके श्वास पैटर्न को अपनाकर रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं। प्रचुर महसूस करना चाहते हैं? एक प्रचुर व्यक्ति की तरह सांस लें। आत्मविश्वास महसूस करना चाहते हैं? आत्मविश्वास की तरह सांस लें जैसे आपके शरीर में महसूस होता है। आपका तंत्रिका तंत्र एक वास्तविक भावना और एक जिसे आपने श्वास के माध्यम से बनाया है के बीच अंतर नहीं कर सकता। तो यह तदनुसार प्रतिक्रिया करता है। यही कारण है कि अभिनेता भावनात्मक अवस्थाओं तक तुरंत पहुंचने के लिए श्वास तकनीकों का उपयोग करते हैं। और आप अपनी वांछित अभिव्यक्ति की भावनात्मक आवृत्ति तक पहुंचने के लिए उसी सिद्धांत का उपयोग कर सकते हैं। आपका अवचेतन मन सुरक्षा या खतरे के संकेत के रूप में आपके श्वास पैटर्न की लगातार निगरानी कर रहा है। तेज उथली श्वास आपके अवचेतन को बताती है कि आप उत्तरजीविता मोड में हैं, जो कमी और सीमा के कार्यक्रमों को सक्रिय करता है। गहरी नियंत्रित श्वास सुरक्षा और प्रचुरता का संकेत देती है, जो आपके अवचेतन को नई संभावनाओं के लिए खोलती है। लेकिन यहाँ उन्नत तकनीक है। आपके सांस छोड़ने और आपके अगले सांस लेने के बीच का अंतर वह है जहाँ जादू होता है। इस स्थान में आपका सचेत मन क्षण भर के लिए नियंत्रण छोड़ देता है और आपका अवचेतन नई प्रोग्रामिंग के लिए अविश्वसनीय रूप से ग्रहणशील हो जाता है। यही कारण है कि कई ध्यान परंपराएं सांसों के बीच के ठहराव पर ध्यान केंद्रित करती हैं। ये आपके लिए क्या संभव है? इसके बारे में आपकी गहरी मान्यताओं को पुनः प्रोग्राम करने का एक द्वार है। अधिकांश लोग केवल कल्पना करते हैं और सकारात्मक विचार सोचते हैं, लेकिन वे उन अभिव्यक्तियों को अपनी भौतिक वास्तविकता में कभी नहीं बांधते। आपकी श्वास ही एंकर है। जब आप अपनी वांछित वास्तविकता की कल्पना करते हुए सचेत रूप से सांस लेते हैं, तो आप अपने पूरे तंत्रिका तंत्र को बता रहे होते हैं, यह वास्तविक है, यह हो रहा है। अब आपका शरीर आपकी वांछित वास्तविकता का जैव रासायनिक हस्ताक्षर बनाना शुरू कर देता है, इससे पहले कि वह वास्तव में भौतिक दुनिया में प्रकट हो। यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका शरीर एक स्पष्ट रूप से कल्पना किए गए अनुभव और एक वास्तविक के बीच अंतर नहीं जानता। जब आप कल्पना को विशिष्ट श्वास के साथ जोड़ते हैं, तो आपका शरीर ठीक वही हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर का उत्पादन करना शुरू कर देता है, जो वह तब करेगा जब आपकी अभिव्यक्ति पहले से ही वास्तविक हो। क्वांटम फील्ड सिद्धांत हमें बताता है कि सब कुछ क्वांटम फील्ड में संभावित ऊर्जा के रूप में मौजूद है, जब तक कि चेतना इसे भौतिक वास्तविकता में ध्वस्त नहीं कर देती। आपकी श्वास इस क्षेत्र तक आपकी पहुंच का बिंदु है। जब आप विशिष्ट पैटर्न में सांस लेते हैं, तो आप सचमुच अपनी वांछित वास्तविकता की आवृत्ति में ट्यून कर रहे होते हैं, जैसे किसी विशिष्ट स्टेशन को पकड़ने के लिए रेडियो को ट्यून करना। पूरे इतिहास में सबसे शक्तिशाली प्रकटकर्ताओं ने इस सिद्धांत को समझा है और चेतना की अवस्थाओं तक पहुंचने के लिए श्वास तकनीकों का उपयोग किया है, जहां अभिव्यक्ति सहज हो जाती है। कुंजी यह समझना है कि आपकी श्वास एक सुसंगत ऊर्जा क्षेत्र बनाती है, जो क्वांटम फील्ड के साथ इंटरफेस करती है। आपकी श्वास जितनी अधिक सुसंगत होगी, आप उतनी ही अधिक शक्ति से प्रभावित कर सकते हैं कि कौन सी संभावनाएं आपके भौतिक अनुभव में ढह जाती हैं। आइए, मैं आपको एक सरल लेकिन शक्तिशाली प्रक्रिया बताती हूँ, जिसका उपयोग आप अपनी अभिव्यक्तियों में श्वास की शक्ति का उपयोग करने के लिए तुरंत शुरू कर सकते हैं। यह उन तकनीकों का एक संक्षिप्त संस्करण है जिनका उपयोग सदियों से रहस्यवादियों द्वारा किया गया है, लेकिन इसे सरल बनाया गया है
ताकि आप इसे तुरंत उपयोग कर सकें। इससे पहले कि आप जो चाहते हैं उसे प्रकट कर सकें, आपको वह साफ करने की जरूरत है जो आप नहीं चाहते हैं। अपनी श्वास का उपयोग प्रतिरोध, संदेह और पुराने पैटर्न को जारी करने के लिए करें, जो आपकी अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर रहे हैं। अपनी नाक से सामान्य सांस लें, फिर अपने मुंह से जोर से सांस छोड़ें, जहां की आवाज करें। हर सांस छोड़ने के साथ सचेत रूप से एक चीज छोड़ दें जो आपकी अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर रही है। ये एक सीमित विश्वास, एक डर या यहाँ तक कि पिछली निराशाओं की ऊर्जा भी हो सकती है। इसे 7 बार करें और आप सचमुच अपने शरीर से प्रतिरोध को निकलते हुए महसूस करेंगे। जोरदार सांस छोड़ने से आपके शरीर की प्राकृतिक रिलीज मैकेनिज्म सक्रिय होती है, जबकि ध्वनि कंपन स्थिर ऊर्जा पैटर्नों को तोड़ने में मदद करती है। अब आप अपनी वांछित वास्तविकता के कंपन के साथ संरेखित करने के लिए अपनी श्वास का उपयोग करेंगे। अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि आप क्या प्रकट करना चाहते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात, इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि यदि आपके पास पहले से ही वह होता, तो आपको कैसा महसूस होता। अब उस भावना में सांस लें। इसे हर सांस लेने के साथ अपने शरीर की हर कोशिका को भर दें। 4 गिनतियों के लिए सांस लेने, 4 गिनतियों के लिए रोकने, 6 गिनतियों के लिए सांस छोड़ने और 2 गिनतियों के लिए खाली रखने के पैटर्न का उपयोग करें। यह 4-4-6-2 पैटर्न इष्टतम हृदय मस्तिष्क सुसंगतता बनाने के लिए दिखाया गया है। लेकिन केवल यांत्रिक रूप से सांस न लें। हर सांस आपकी अभिव्यक्ति की ऊर्जा से भरी होनी चाहिए, जो पहले से ही पूरी हो चुकी है। उस कृतज्ञता, खुशी, राहत को महसूस करें जो आपके पास पहले से ही है। कम से कम 10 सांसों के लिए इसे जारी रखें। हर सांस के साथ अधिक निश्चित और अधिक मूर्त महसूस करें। हाथ रखने से एक भौतिक सर्किट बनता है जो आपके शरीर को आपके द्वारा प्रसारित की जा रही नई आवृत्ति को एकीकृत करने में मदद करता है। यदि आप इन तकनीकों में महारत हासिल करने के लिए तैयार हैं, तो अधिक वास्तविकता हैकिंग सामग्री के लिए सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो श्वास की शक्ति के माध्यम से अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार है। आपकी श्वास इरादे और अभिव्यक्ति के बीच का पुल है। इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें और अपनी वास्तविकता को बदलते हुए देखें।